Hello students, today we are going to start a chapter of physics of your science and it is electricity. So we will discuss about electricity. It is very important and interesting chapter. So we will learn a lot of new things in this chapter. आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं इट इज़ वेल नोन टर्म, हमारे पास ये बहुत ज़्यादा सब बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हम तो बोलते हैं ये बिजली है, ठीक है, बिजली सबके घरों में बिजली है, तो सभी बच्चों को ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। लेकिन जब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज़ होती है, बल्ब ग्लो कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कुछ करती है, प्रेस को गर्म कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्या करती है कि फ़ैन चलने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा बिजली जो है तार के अंदर हमें जो है दिखती भी नहीं है, जब हम उसको टच करेंगे कंडक्टर को हमें शॉक भी देता है। तो बहुत देयर आर सो मैनी अमेजिंग थिंग्स इन द इलेक्ट्रिसिटी विच वी मे नॉट नो। हम इनके बारे में जानते नहीं होंगे, शायद आप सिर्फ ये जानते होंगे कि हाँ बिजली होती है, इससे बल्ब जगते हैं, इससे फैन चलता है, इससे प्रेस गर्म होती है, इससे हीटर होता है, इससे फ्रिज में ठंडा जो है फ्रिज जो है ठंडा करता है। अभी देखोगे मोटर जो है आपके पास होता है तो उससे पानी ऊपर चढ़ा देते हो, इसी तरह से वही मोटर का कंसेप्ट इसमें भी है। फैन में तो आपका फैन घूमता है, मिक्सी है, देयर आर सो मैनी इंस्ट्रूमेंट इन योर होम्स और यू सी इन शॉप्स या किसी के घर में देखते हो इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत ज़्यादा उनमें होता है और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट तरीके से ये सारा चीज़ होता है। आप ये भी देखते हैं कि आपका मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो हम जो है इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानेंगे। सो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप सभी लोग जो है इसको अच्छी तरह से सभी लेक्चर्स को पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर कोई आपको लेक्चर अच्छा लगता है आपको लाइक करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ डाउट होता है तो इसके नीचे कमेंट लिखना चाहिए, फिर हम उसी तरह से और जो है अकॉर्डिंगली जो है आपको उसमें क्लियर करेंगे, क्वेरीज क्लियर करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो यहाँ पे मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है स्किप हो जाए, बट आपको इसमें देखना है, आप कॉन्टेक्ट में रहना है जो ताकि आप ये सारी चीज़ें इसके बारे में जान सको। तो मैं आपको स्टार्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा। इट इज़ ए कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी which is produced due to flow of electrons from a point of higher potential to a point of lower potential in a conductor। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, जो एनर्जी क्यों है? ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए जो मोशन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी है उनमें, वो जो एनर्जी है वो एनर्जी जब हमारे पास बनती है उसी एनर्जी से जो हम काम लेते हैं वही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है दो टाइप्स है। इलेक्ट्रिसिटी में भी ऑफ टू टाइप्स। पहला मैं बताऊंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखोगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। हम देखिए दिस it is a type of
electricity which is caused due to the motion of electric charges. ठीक, electric charges along a conductor. कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक चार्जेस चलते हैं तो वो जो है हम इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, थ्रू ए कंडक्टर, मोशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, इसलिए हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको पता है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। और ये कंडक्टर जो भी आपने आपके घरों में जो बिजली है, जो तार लगाते हैं, तो तार के अंदर आप ये देखोगे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मोशन होता है और उनसे जो बिजली निकलती है हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन हमारे पास एक और भी इलेक्ट्रिसिटी है, हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं उसमें उन पे अगर फ्रिक्शन लाई जाए तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे इट इज काज लिख सकते हैं व्हेन एनी टू सरफेसेस आर रब्ड आवर ईच अदर। दो सरफेसेस एनी भी नहीं लिख सकते हैं, हर एक सरफेस पे नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे सरफेसेस में हम ये देख सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ को आप देखिए, अगर आप हाथ को रब करोगे आपका हाथ गर्म होने शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे मैं बताऊंगा कि अगर कपड़े के साथ कभी कभी बाल लगते हैं, जो साड़ियाँ होती हैं सिल्क की, उनके साथ अगर फीमेल्स ऐसे करती हैं तो उनके बाल जो बिखरते हैं, दैट मीन्स कि उसमें यह रिपल्शन या अट्रैक्शन जैसी एक फोर्स जो है क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है कि इसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लेंगे, सिंस द इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट, hence called static electricity। इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये रेस्ट के जो चार्जेस रेस्ट पे हैं उनको डील करती है, उनके बारे में जो है जानकारी हमें देती है, तो इसलिए हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या स्टैटिक्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखें फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे एक इबोनाइट राड है या आपके पास स्केल है, अगर उसको अपने क्लॉथ के साथ रब करोगे इट विल अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर। इस तरह से आप कंघी करते हो, कंघी करते करते कंब को अगर आप नीचे रखोगे तो उसके साथ बहुत सारा कचरा बचरा जो है अटैच हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये क्यों होता है सारा चीज़? क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं रब करने की वजह से या फ्रिक्शन करने की वजह से, और वो चार्जेस जो है दे क्रिएट फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका देखिए, इसका इफेक्ट जो फ्यू मोमेंट के लिए रहता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता है। जब तक हम रब करेंगे उसके बाद चार्ज जो है वो चार्ज डेवलप होते हैं,
फिर उसके बाद जब वो चार्ज खत्म हो जाता है फिर वो अपने स्टेट पे आ जाते हैं। इसलिए ये कोई इतने ज़्यादा जो है नहीं है कि मतलब कि ये इसका इफेक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो है ये रबिंग करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आसमान की जो बिजली है वो भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही बनती है। इट इज़ क्रिएटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। तो वो भी, लेकिन उसकी वोल्टेज आप देखोगे उसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, बट उसको हार्नेस करने का हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसको हार्नेस करें और उसको यूजेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए आपको पता लगा कि चार्जेस का कंसेप्ट आया, चार्ज को चलने से इलेक्ट्रिसिटी जो है होती है। तो हम लिखेंगे व्हाट इज करंट। करंट, करंट क्या होती है? करंट हम लिखेंगे इट इज द फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस along a कंडक्टर, या आप वायर भी लिख सकते हो, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू ए लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो इसलिए ये ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी के जो है फोर्स जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से क्रिएट की जाती है। फोर्स का मतलब देखिए आपको मैं बताऊंगा कि एक चार्जेस का तो मास बहुत कम है, चार्ज जो बहुत उसका कम है मास, लेकिन उसकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो जब यहाँ से यहाँ तक जब चलता है, एक कंडक्टर को एक जगह से दूसरी जगह चलता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि उस पर कुछ ना कुछ फोर्स पैदा होती है। तो वो जो फोर्स है वो जो है करंट होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे, हम लिखेंगे द मैग्नीट्यूड of current can be defined as the force created by unit charge in a conductor in 1 सेकेंड। ठीक है, कि 1 सेकेंड में, ठीक है, इन 1 सेकेंड या लिखेंगे इन ए गिवन टाइम लिखेंगे। किसी टाइम में जितना भी टाइम होता है तो जो चार्जेस चलते हैं तो गिवन टाइम में कितने चार्जेस ने कितनी फोर्स क्रिएट की, तो हम उसको बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कि कितने ज़्यादा करंट है, मतलब करंट ज़्यादा है और कम है, ये हमें कैसे पता है, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ज़्यादा करंट होगी, अगर ज़्यादा चार्जेस चलेंगे तो ज़्यादा करंट पैदा होगी। सपोज मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे अगर हम एक दीवार को गिराना है, ठीक है, हम यहाँ से जाके दीवार को गिराने की कोशिश करूंगा, मैं अकेले जाऊंगा तो मैं उसको धक्का लगाऊंगा, यहाँ से दौड़ के जाऊंगा धक्का लगाऊंगा तो उस पर उतना फोर्स मेरी एक ही लगेगी। फिर मेरे जैसे जैसे अगर 10 होंगे तो यहाँ से इकट्ठे जो जाके उसको पुश करेंगे तो उसमें और ज़्यादा फोर्स लगेगी, समझ रहे हो, उस दीवार को फोर्स ज़्यादा लगेगी। इस तरह से अगर 50 अगर होंगे तो वो अगर हम उसको करेंगे तो उसको तोड़ सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि चार्जेस भी जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, उतनी ज़्यादा करंट होगी। तो हम ये भी देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि कितने टाइम के लिए जो है चार्जेस वहाँ से पास हुए। तो हम लिखेंगे ऐसे यूनिट जो है, हम लिखेंगे जो करंट होती है, करंट जो है इज होता है टोटल चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम टेकन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। और हम इस करंट को
I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से करते हैं, एंड I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करंट। हम देखें ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये देखना, ये एम्पियर ए लिखना और ये, ठीक। तो इसको जो है नेम्ड आफ्टर जॉर्ज एंड्रयू मैरी एम्पियर, ये इसका नाम था जिसके पीछे जो है ये इसने जो है करंट के बारे में जो है इसने दिया था, इसका यूनिट है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था उसने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो बताया था। ठीक है, फिलहाल आपके सिलेबस में तो नहीं है वो। तो जॉर्ज एंड्रयू मैरी के पीछे जो है एम्पियर रखा गया। एम्पियर कैपिटल ए होगा तो वो ऐसे यूनिट ऑफ करंट है, या तो अगर स्मॉल ए से अगर लिखेंगे तो वो भी ऐसा यूनिट ऑफ करंट होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे जब अगर हम लिखे 1 एम्पियर जो करंट होगी, 1 एम्पियर करंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एम्पियर कितने करंट होते हैं। हम लिखे 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट may be defined as 1 ampere of electric current may be defined as the force created by, ठीक है, 1 coulomb charges in 1 second while moving from one part of a conductor to another part। ठीक है, या हम लिख सकते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1 सेकेंड में अगर 1 कोलम्ब चार्ज जितनी एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जितनी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जितनी फोर्स दे पाते हैं, उस सारी के सारी फोर्स को हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। ठीक है, तो 1 कोलम्ब चार्ज जो है वो आपको पता होना चाहिए 1 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना कि 1 एम्पियर ऑफ जो चार्जेस जो है 1 कोलम्ब जो है इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। सिक्स इंटू 10⁻1 कोलम्ब जो होता है ना इज इक्वल 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 कोलम्ब चार्ज कितने होते हैं, 1 कोलम्ब चार्ज का मतलब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकेंड में किसी एक पोर्शन से गुजरते हैं तो हम बोलेंगे कि द टोटल अमाउंट ऑफ करंट विल बी 1 एम्पियर। समझ आई? ठीक है, सपोज मैं आपको बताऊंगा ये कंडक्टर है ए से लेकर बी तक, हम यहाँ पे एमीटर सेट कर देते हैं, एमीटर सेट करते हैं। ठीक है, अब ये एमीटर क्या करता है, इट विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो इसलिए एमीटर जो द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कॉल्ड एमीटर। आप लिख सकते हो द डिवाइस यूज्ड टू मेजर the magnitude of electric current is called ammeter।
ठीक है, उसको एमीटर कहा जाता है। और एमीटर क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है कि कितने चार्जेस यहाँ से पास हुए कितने टाइम में। तो आप देखोगे कि 1 महीने के बाद आपके पास बिजली वाले आते हैं मीटर चेक करने, तो तब तक उस मीटर में क्या होता है, सारी रीडिंग्स यही होती है कि इसके अंदर जो घर के अंदर कितनी करंट जो है वो पास हो गई, कितनी एनर्जी पास हुई है। तो यहाँ से सपोज मैं बताऊंगा कि अगर वो एमीटर ये रीडिंग देता है कि 18 6 के आगे समझो 18 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में अगर यहाँ से पास होते हैं तो दैट विल बी 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं तो कितना फास्ट वो पास हो रहे होंगे, कितनी हाई उनकी स्पीड होगी, और फिर वो जब आगे जाएंगे तो कितना एनर्जी जो है वो पैदा करेंगे, कितनी फोर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो आपको पता है कि डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कॉल्ड एमीटर, एंड 1 कूलम चार्ज जो होते हैं वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको बताऊंगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट का पता लगा आपको। इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम पढ़ते हैं कि हम लोग इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वायर्स थ्रू which current can flow। ठीक है, जिससे करंट फ्लो कर सके हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, देयर इज ए की, एक की होती है, इसको हम स्विच भी कहते हैं, विच इज यूज टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द सर्किट। हम इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करने के लिए की या स्विच का काम करते हैं। ठीक है, हम लिखे वायर्स होती हैं, ठीक है, एमीटर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ें देखने के लिए हमें पता लगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट है या सच में है। सपोज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये जैसे सपोज यहाँ पे ये की है, ये इधर से यहाँ पे हम देखेंगे ये अल्टरनेटिव करंट चल रही है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हमने जो है बल्ब जोड़ दिया। ठीक है, तो बल्ब का जो यहाँ फिलामेंट है, ठीक है, तो ये फिलामेंट ग्लो करेगा तो ये जो है बल्ब चलेगा। तो जब यहाँ से ये कनेक्ट होंगी की, इसको की कहते हैं। ठीक है, की कहते हैं, ये वायर है, ठीक है, और ये एमीटर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट चलती है, जब सर्किट ऑन होगा बल्ब ग्लो करेगा, जब ये सर्किट को स्विच ऑफ करेंगे ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है कि सारी जो आपके घर में है ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। सपोज मैं यहाँ पे स्विच बोर्ड के पास जाऊँगा, यहाँ पे अगर एक स्विच ऑफ करूँगा कोई एक फैन ऑफ हो जाएगा। तो समझो कि यहाँ स्विच से लेकर फैन तक और फैन से वापस लेकर ये एक सर्किट बना हुआ है। अगर मैं सर्किट को ऑन करता हूँ, the current will flow and the fan will rotate. Otherwise, if I disconnect the circuit, it will stop rotating. So this is called electric circuit. ठीक है, this is all about my today's lecture. Thank you.